हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत सिंपल है। अब देखिए, क्वेश्चन बेस्ड एक ही तरीके कॉन्सेप्ट पे होते हैं, वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक स्ट्रीम या नदी आपको दी होगी। सॉरी, आपको ड्राइंग दिखनी पड़ेगी मेरी। मान लेते हैं ये कोई नदी या धारा है, और एक बोट या कोई पर्सन होगा। बोट होगी तो वो चल रही होगी, और पर्सन होगा तो उसको स्विम करने की स्पीड दी होगी। अब देखिए, मूवमेंट सिर्फ दो डायरेक्शन में हो सकता है। किस किस डायरेक्शन में? एक हो जाएगा धारा के प्रवाह के डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये डायरेक्शन होगा धारा के प्रवाह के साथ। और दूसरा डायरेक्शन होगा अप स्ट्रीम। यह है धारा के प्रवाह की विपरीत। धारा के प्रवाह के विपरीत। सारे क्वेश्चन इसी के आसपास घूम रहे होंगे। इसमें हमें बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी मोमेंट धारा के प्रवाह के साथ होगा, तो बोट या मैन की स्पीड में धारा की स्पीड भी जुड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं ये कोई स्ट्रीम है जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और कोई बोट है या आदमी है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। खुद की स्पीड है उसकी। अब अगर मोमेंट हो रहा है धारा के प्रवाह के डायरेक्शन में, धारा के प्रवाह के साथ, मैं उसको डी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। उस केस में हम स्पीड लेंगे 10 + 2, धारा की स्पीड जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और अगर मोमेंट धारा की दिशा के विपरीत है, उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, और उस केस में धारा की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। तो अगर ये केस है इसी डेटा के साथ, तो अगर धारा के प्रवाह में मोमेंट हो रहा है तो उसमें स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर, और अगर धारा की दिशा के विपरीत मोमेंट हो रहा है तो इसमें स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की स्पीड 2 घंटे में ट्रैवल करती है, और वो सेम डिस्टेंस जब वो अप स्ट्रीम ट्रैवल करती है तो वो 5 घंटे लेती है। तो बोट की स्पीड बतानी है आपको। तो देखिए क्या दे रखा है। पहला केस तो दे रखा है डाउन स्ट्रीम का, मतलब धारा की दिशा के साथ, प्रवाह के साथ। तो डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या? देखिए क्या होगा। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या दे रखी है? 20 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है 2 घंटे। तो हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा केस दे रखा है कि सेम डिस्टेंस जब वो अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो वो 5 घंटे ले रहा है। तो जब धारा की दिशा के विपरीत है तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम, डिस्टेंस सेम है 20, और टाइम ले रहा है 5 घंटे। तो इस केस में स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जब भी आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाए, और आपको अगर बोट की स्पीड निकालनी है, तो हमेशा क्या करिए, दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोट की स्पीड आ जाएगी 10 + 4/2, जो कि हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन ने स्ट्रीम की स्पीड पूछी होती, धारा की स्पीड पूछी होती, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उस केस में आप क्या करिए, दोनों स्पीड को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछी जाएगी तो हो जाएगी 10 - 4/2, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। आइए डिस्कस करते हैं बोट एंड स्ट्रीम का अगला टाइप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक बोट है, और उसको धारा के विपरीत दिशा में कुछ दूरी तय करने में जितना टाइम लगता है, उससे आधा टाइम लगता है
धारा की दिशा में ट्रैवल करने में। तो बताइए कि बोट और स्ट्रीम की, नाव और धारा की स्पीड का रेशियो क्या है। तो बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि दोनों तरफ का टाइम का रेशियो दिया हो या मे बी टाइम दिया हो और बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पूछा हो, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बोट की स्पीड डिवाइडेड बाय स्ट्रीम की स्पीड, ये इक्वल होता है, दो टाइम आपको दिए होंगे या उनका रेशियो दिया होगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। ऊपर आप ले लेंगे दोनों टाइम का सम और नीचे आप ले लेंगे दोनों टाइम का डिफरेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है धारा की दिशा में आधा टाइम लगता है धारा की विपरीत दिशा से। तो आप मान लीजिए कि धारा की विपरीत दिशा, जो कि आप स्ट्रीम कहते हैं जिसको हम, मान लीजिए इसमें टाइम लगता है 20 मिनट या 20 घंटे, जो भी आपको मानना हो, और धारा की दिशा में इससे आधा टाइम लगता है, तो डाउन स्ट्रीम टाइम लगेगा 10 मिनट। और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। किसके इक्वल होगा? वैल्यू पुट करिए 10 प्लस 5, सॉरी यहाँ 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10। देखिए यहाँ आप वैल्यू को भी मान सकते हैं क्योंकि रेशियो जो है कि आधा टाइम है। आप 20 10 मानो, 100 50 मानो, 4 2 मानो, सबसे आंसर सेम ही आएगा। ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10, जो कि हो गया 3:1। तो यहाँ से आपके आ गया बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है 3:1। आइए डिस्कस करते हैं बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में, जब कोई मूवमेंट नहीं है धारा में या स्ट्रीम में, तो है 5 किलोमीटर पर आवर, और धारा की खुद की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। अब उस आदमी को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने और आने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो बताइए वो डिस्टेंस क्या है। तो कोई पॉइंट फिक्स कर लीजिए ए और बी, और मान लीजिए धारा का प्रवाह इस साइड है। अब कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ए से बी, एक तरफ प्रवाह की तरफ गया और फिर वापस आया। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा है 1 घंटे का, 1 आवर, और हमको दोनों तरफ से स्पीड दी गई है। तो स्पीड है जो धारा की है वो है 1 किलोमीटर पर आवर, और जो पर्सन है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगेन वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जब भी आपको मैन और धारा या बोट और धारा की स्पीड दी हो और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने और आने दोनों का कंबाइंड टाइम दिया हो, तो डिस्टेंस निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला है डिस्टेंस उस केस में हो जाएगी, जो अप स्ट्रीम स्पीड है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, जो धारा की दिशा में स्पीड है, इनटू जो धारा के विपरीत स्पीड है, डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सिंपल फॉर्मूला, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ देखिए मैन की स्पीड है 5 और धारा की स्पीड है 1, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? अगर मैं अप स्ट्रीम स्पीड लिखूं तो धारा के विपरीत में स्पीड सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 5 माइनस 1 ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखी जाए तो इस केस में स्पीड ऐड होती हैं धारा की दिशा में, तो 5 प्लस 1 ये स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो अप स्ट्रीम स्पीड है 4 इंटू डाउन स्ट्रीम है 6 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। डायरेक्ट फॉर्मूला, सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 10, तो हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। इससे डायरेक्टली आपकी डिस्टेंस आ जाएगी।